यहाँ पर तुम्हारी कंट्री का I mean, it's not तुम्हारी, it's like हमारी कंट्री I guess भाई। फर्स्टली लाइक कॉकरोच पार्टी को भाई ज्वाइन तो मैं भी कर लेता, लेकिन मनसा उनको सिर्फ इस देश से नहीं है। अभी आप सुबह उठते ही देख रहे होंगे कि हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके हैं। कि तुम देख रहे हो ये कहीं से भी तुम्हें न्यूट्रल लग रहा। भाई मेरे को इंडिया में आने के बाद तुम्हें पता है क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। अच्छा एक काम है, रीड अबाउट उमर खालिद। ना ही उन्होंने कांग्रेस का जिक्र किया, ना ही आम आदमी का, ना ही ममता दीदी का, ना ही समाजवादी पार्टी का, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही टारगेट क्यों। यहाँ पर तुम्हारी कंट्री। हमारे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी बोलते हैं, youngsters like cockroach, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists. फिर क्या भाई, एक कॉकरोच पार्टी ही बना दी जाती है जिसका नाम होता है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच कहने वाले हमारे जज साहब को बता दिया जाए कि हम लोगों की कॉकरोच जनता पार्टी बन चुकी है। अब जब सरकार आएगी तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के बाद सीजेपी का। कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च हो चुकी है। अब समय आ गया है अपने देश को अंदर से साफ करने का। भाई साहब, इस पार्टी का इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेज गति से बढ़ रहा है। देखते ही देखते मिलियंस फॉलोवर्स हो जा रहा है। अभी वर्तमान समय में 4 मिलियन से भी ज्यादा हो चुका है। भाई लिटरली ये देखो 831 हो रहा है और यहाँ हमारे फॉलोवर्स हैं अभी कॉकरोच जनता पार्टी। भाई क्या पार्टी है यार ये देखो 999 के हो गए जी भाई, 1 मिलियन हो गए भाई। सिस्टम की लापरवाही की वजह से जो स्टूडेंट खुद को डॉक्टर इंजीनियर बोलना पसंद करता था, वही स्टूडेंट आज खुद को कॉकरोच बोलना पसंद कर रहा है। हाँ, हम हैं कॉकरोच। पेपर लीक हुआ, सरवाइव कर गए। एग्जाम्स पोस्टपोन हुए, सरवाइव कर गए। डिग्री तो मिली लेकिन जॉब नहीं मिली, वो भी सरवाइव कर गए। देश की राजनीति छोड़ो, इस कॉकरोच जनता पार्टी का ट्रेंड राज्यों में भी इंटर कर चुका है। यही नहीं, इनके कार्यकर्ता नाले में भी जमीन पे भी उतर चुके हैं। हेलो एवरीवन, आज एक काला सा पानी आप उधर से आता हुआ देखेंगे और इधर से देखेंगे येलो पानी है। नाले का पानी काला या येलो नहीं होगा तो क्या ब्लू ब्लू होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। नदी की सफाई भी शुरू हो गई है, जैसे फूल माला और पौवे की पन्नी की। अभी करंट में जो इंडिया के चीफ जस्टिस हैं उनसे ज्यादा गट्स पिछले 10 साल में मुझे नहीं। कॉकरोच बोल दिया जो लोग फ्री फोकट में सिस्टम को टारगेट करते हैं उनको। कुछ ऐसे कामचोर लोग होते हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, अपने काम की वजह से, अपनी स्टडीज की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से, अपने कर्मों की वजह से। अब कॉकरोच पे इतनी गहन विवाद हो ही गई है तो जरा ये भी जान लीजिए, कॉकरोच कौन है, किस प्रजाति से आता है, रहता कहाँ है और खाता क्या है। वैसे कॉकरोच को हमारे क्षेत्रीय भाषा में तिलचट्टा भी बोलते हैं। क्या सिर्फ तेल चाट के रहता है? कॉकरोच या तिलचट्टा एक ऐसा कीड़ा या जीव जो अंधेरे में रहता है, हर मुश्किल माहौल में सरवाइव कर जाता है, जिस पर एटम बम का असर भी नहीं होता, आसानी से मरता नहीं है, बहुत तेजी से जिसकी आबादी फैलती है, और सबसे बड़ी बात ये कि गंदगी जिससे सब घृणा करते हैं, कॉकरोच अक्सर उसी गंदी और बदबूदार जगह पर रहना जानता है। और इस पर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक का कहना है, जब तुम गटर बनाओगे ना देश को तो कॉकरोच ही बनेंगे वहाँ पे। तो बस सोशल मीडिया पर अब देश का यूथ जाग गया है और कॉकरोच जनता पार्टी बना दी गई है। हम बेरोजगार युवाओं की तरफ से बस एक ही सवाल है, क्या सिर्फ पार्टी बनाने से हम बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं हम बेरोजगार युवाओं को सिर्फ एक नई पार्टी मिल जाएगी और तुम लोगों को रोजगार? छाती ठोक के बोलती हूँ कि मैं कोई भी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, इसलिए मैं सबके खिलाफ ही वीडियो बनाती हूँ। पर ये मैं जरूर कहती हूँ कि मुझे बीजेपी के पॉलिसी वगैरह से नफरत ही है। पर अब मैं छाती ठोक के बोल रही हूँ, सॉरी मैं थोड़ी सी बाइस हो गई हूँ, क्योंकि मैं एक पार्टी के सपोर्टर हूँ, क्योंकि वो मेरा पार्टी है, कॉकरोच जनता पार्टी, क्योंकि मैं तो कॉकरोच हूँ। मैं कोई भी पार्टी की समर्थक नहीं हूँ, लेकिन बीजेपी से हमें कुछ खास ही नफरत है। यही नहीं, आगे आगे देखते जाइए। और अब आते हैं मेन मुद्दे पे, इस पार्टी को बनाया किसने? ये है अभिजीत दीपके, जो कि आम आदमी केजरीवाल जी की पार्टी के सोशल मीडिया वर्कर रह चुके हैं। आगे आप खुद ही समझदार है, समझ लीजिए। और कांग्रेस वालों ने तो और भी कंफ्यूजन दूर कर दिया। अपेरेंटली अलाइन टू द कांग्रेस। उनका ये कहना है कि पहचान जाओ ये अभिजीत दीपके कौन है। ये अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी में था 2020 से 23 के बीच में। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो ले भाई दीपके पता नहीं किस बहान की नजर लग गई।
ये मूवमेंट अब उन पूरे 1.8 मिलियन लोगों के हाथों में है जिन्होंने इस मूवमेंट को खड़ा किया है। क्या चल रहा है, क्यों, क्या मजाक चल रहा है? अब आप ही ना बताओगे भाई। आपदा में अवसर ढूंढकर पार्टी बनाई अपने भारत में और इंस्टाग्राम अकाउंट आप अमेरिका बेस्ड बना बैठे हो। क्या चल रहा है, क्यों, क्या मजाक चल रहा है? कुछ लोगों का हो सकता है अभी भी कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ हो। चलिए कोई बात नहीं, मैनिफेस्टो देख लेते हैं। मैनिफेस्टो में सबसे पहली और प्राइमरी थिंग जो है वो ये है, इलेक्शन के टाइम में अगर जो है वैलिड वोट कटता है जैसे इस बार हुआ तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। इनका नाम है शोएब मलिक। वो पूछना ये था भाई, जो मर गया हो, जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी हो, उनके कटने पे भी कार्रवाई होगी क्या? फोर्थ वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक्शन अगेंस्ट मीडिया आउटलेट एक्यूज ऑफ स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन और हेट्रेड टुवर्ड एनी कम्युनिटी या रिलीजन। एनी कम्युनिटी या रिलीजन। चलो कोई तो मसीहा आया जो अब स्टालिन पे कार्रवाई कर पाएगा। लेकिन जनाब ये क्या, टीएमसी वाले लिखते हैं I too would like to join the CJP, महुआ मोइत्रा। CJP का रिप्लाई आता है You are the fighter democracy need @महुआ मोइत्रा वेलकम टू CJP। दूसरा टीएमसी नेता कीर्ति आजाद लिखता है I would like to join the कॉकरोच जनता पार्टी, what are the qualification required? CJP का रिप्लाई आता है वेलकम टू कीर्ति आजाद टू आवर कॉकरोच जनता पार्टी, विनिंग द 1983 वर्ल्ड कप इज ए गुड इनफ क्वालिफिकेशन। अब बंगाल में टीएमसी की जिस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं सीजेपी वाले, जरा वो भी देख लीजिए। मोहम्मद राजा ये बस स्टैंड आप यूज कर रहे हैं, किसको बोल के, कौन पैसा लेता है आपके पास से? तो आपका इतना हिम्मत कैसे हो गया, इतना हिम्मत कैसे हो गया आपका? पूरा का पूरा बस स्टैंड ही कब्जा कर लिया। वाह रे डेमोक्रेसी। आगे रिलीजियस फ्रीडम की बात कर लेते हैं। टीएमसी के कार्यकाल में राम मोहन कॉलेज के नाम से राम को हटा दिया जाता है। ये है डेमोक्रेसी और रिलीजियस फ्रीडम। के पाप धुले पश्चाताप ना धुले। बंगाल में नए सरकार आने से एक चीज तो अच्छा हुआ, बंद होने के कगार पर आया हुआ ट्राम, जो लगभग बंद होने के वाला था, लेकिन सरकार बदली बंगाल का और फिर से चालू कर दिया गया। ये अभी हाथीबागान में है और हाथीबागान का रूट का ट्राम चालू हो चुका है। और जिस वोट को काटने पर सीजेपी पार्टी चुनाव आयुक्त पे कार्रवाई करेगी, जरा वो वोट भी देख लीजिए। बांग्लादेशी हमारे गाँव में इधर आके ये मदर केस खरीदने और बेचने का धंधा करता है। इसका नाम है सनाइन शेख, इसका बाप का नाम है हैयत अली। ये देखिए इसका नया बना हुआ है, ये सब ममता बनर्जी का वरदान है। मुर्शिदाबाद का इसका आधार कार्ड है, इसके पास एक इंडियन बैंक का प्लेटिनम कार्ड भी है और इसका आधार कार्ड भी जो कि शायद बंगाल मुर्शिदाबाद में ही बना है, और ये इसका पैन कार्ड है, इसका पासपोर्ट साइज फोटो है। और आज के समय में इस पर बुलडोजर चल रहा है। हमको हमारे घर के बदले घर दो। ये सामान देख लो, आप लोग देख लो, ये सामान दिख रहा है, हम कहाँ लेके जाएं? बांग्लादेशी और रोहिंग्या वाले कल जिस हावड़ा स्टेशन को पूरा कब्जा करके बैठे हुए थे, और आज का दृश्य देखिए। ভারত বাংলাদেশ যুদ্ধ লেগে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে, এতে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, কারণ চীন বাংলাদেশের পাশে থাকবে 7 সিস্টার্স পাওয়ার জন্য, আর পাকিস্তান পাশে থাকবে কারণ অতীতে বাংলাদেশ ছিল পাকিস্তান সেই রিলেশনशिप থেকে। ये कंगलू बोल रहा है चाइना और पाकिस्तान भारत के 7 सिस्टर को कब्जाने की प्लानिंग कर रहा है और बांग्लादेश इसमें मदद करेगा। बोल रहा है हम बांग्लादेशी भी तो पहले पाकिस्तान के ही पार्ट थे और सीजेपी का कहना है इसे भारत से नहीं भगाना चाहिए। भाई सीजेपी पार्टी तो यही फ्लॉप कर गया। देखिए एक टाइम था जब हम इंडियंस बोलते थे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और आज ऐसा समय आ गया है कि अंग्रेज लोग बोल रहे हैं इंडियंस हमारा देश छोड़ो। हमारे पास स्किल्स है, हम अपने स्किल्स की वजह से यहाँ पे आए हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसा इतिहास में पहले हुआ है, हम चाहते थे कि ये लोग हमारा देश छोड़ दे, आज वही चीज दोहराई जा रही है। अब ये लोग चाहते हैं कि इंडियंस हमारा देश छोड़ दे। महंगाई कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, 3 रुपया अगर तेल में भाव बढ़ गया, कुछ ही महंगाई है। बाकी देश का आप देख लो, उसके अर्थव्यवस्था कहाँ है और हम कहाँ है। अगर हम हमारा पाव में अगर 2 रुपया बढ़ गया तो हमारे सैलरी में भी इंक्रीज होता है ना थोड़ा बहुत। जो बुलेट ट्रेन कैसी दिखेगी उसे दिखाया गया है, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि ये बुलेट ट्रेन भी भगवा रंग में होगा। आप रंग की बात मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आप और भी देख सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।